अगर आप घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो तो एक डिसीजन ऐसा है जो आपकी डेली लाइफ, आपके घर की फ्यूचर वैल्यू, रीसेल और लोन तक को अफेक्ट कर सकता है, और वो है लोकेशन। लेकिन सिर्फ ये एरिया अच्छा लग रहा है देखकर डिसाइड करना काफ़ी नहीं है। इस वीडियो में हम देखेंगे 7 प्रैक्टिकल फैक्टर्स जो हर होम बायर को लोकेशन चूज करने से पहले चेक करने चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ फ्लैट नहीं लोकेशन भी बाय कर रहे हो। इंटीरियर्स रेनोवेट हो सकते हैं लेकिन लोकेशन कभी चेंज नहीं होती। तो चलिए देखते हैं लोकेशन इवैल्यूएट कैसे करें। फैक्टर 1, कनेक्टिविटी एंड कम्यूट। सबसे पहला फैक्टर है कनेक्टिविटी, और कनेक्टिविटी का मतलब सिर्फ हाईवे या मेट्रो नहीं होता। खुद से क्वेश्चंस पूछिए, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कितनी दूर है, बस स्टॉप इजीली एक्सेसिबल है, ऑटो और कैब इजीली मिल जाती हैं, मेन रोड तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, ऑफिस, स्कूल या फ्रीक्वेंटली जाने वाली जगह तक पीक आवर में एक्चुअल ट्रैवल टाइम कितना है, एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन कितना एक्सेसिबल है। और एक प्रैक्टिकल टिप, सिर्फ गूगल मैप्स पर एस्टिमेट देखकर डिसीजन मत लीजिए। एक बार वीकडे ऑफिस आवर्स में खुद ट्रैवल करके देखिए, क्योंकि संडे का 20 मिनट कम्यूट मंडे मॉर्निंग में 50 मिनट भी हो सकता है। और अगर ये रोज का कम्यूट है तो ये डिफरेंस बहुत मैटर करता है। फैक्टर 2, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सोचिए, अगर घर में किसी को इमरजेंसी हो, नियरेस्ट हॉस्पिटल कितनी देर में पहुंच सकते हो, बच्चों के स्कूल कितनी दूर हैं, ग्रोसरी स्टोर, फार्मेसी, एटीएम और डेली नीड शॉप्स आसपास हैं। ये सब छोटी चीजें रखती हैं, लेकिन रोज की लाइफ में यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। और अगर इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी ले रहे हैं, फ्यूचर बायर्स और टेनेंट्स भी एग्जैक्टली यही चीजें देखते हैं। फैक्टर 3, रेरा एंड लीगल क्लैरिटी। अब बात करते हैं लीगल चेक्स की। हर प्रोजेक्ट को अपने स्टेट के रेरा पोर्टल पर वेरीफाई करिए। सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर ही मत देखिए, वहां आप अप्रूव्ड प्लान्स, प्रोजेक्ट टाइमलाइन, कंस्ट्रक्शन अपडेट्स और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। और ये भी कंफर्म करिए कि प्रोजेक्ट के अप्रूवल्स प्रॉपर हैं। अगर किसी प्रोजेक्ट की लीगल क्लैरिटी वीक हो या अप्रूवल्स क्लियर ना हो तो फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, और ऐसे प्रोजेक्ट्स पर फाइनेंसिंग भी मुश्किल हो सकती है। इसलिए रेरा चेक करना कभी स्किप मत कीजिए। फैक्टर 4, बिल्डर एंड लोकेलिटी ट्रैक रिकॉर्ड। सिर्फ बिल्डर का नाम देखकर डिसीजन मत लीजिए, उनके पिछले प्रोजेक्ट्स देखिए। क्या पोजेशन टाइम पर मिला था, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी थी। अगर पॉसिबल हो तो बिल्डर की कंप्लीटेड प्रोजेक्ट में जाकर एग्जिस्टिंग रेजिडेंट से बात करिए। ब्रोशर से ज्यादा ऑनेस्ट फीडबैक वही मिलेगा। फैक्टर 5, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बेसिक फैसिलिटीज की बात करते हैं। पानी की सप्लाई रेगुलर है, पावर कट्स कितने फ्रीक्वेंट होते हैं, पावर बैकअप अवेलेबल है, रोड्स की कंडीशन कैसी है, सीवेज और वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर है। और अगर पॉसिबल हो तो बारिश के सीजन में भी एरिया विजिट करिए, तभी पता चलता है कि रोड्स पर पानी भर जाता है या ड्रेनेज प्रॉपरली काम करता है। फैक्टर 6, फ्यूचर डेवलपमेंट। अब देखिए एरिया फ्यूचर में कहाँ जा रहा है। क्या आसपास नया मेट्रो कॉरिडोर प्लान्ड है, आईटी पार्क, कमर्शियल हब, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट या कोई मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ऐसे डेवलपमेंट्स फ्यूचर में लोकेलिटी की डिमांड और प्रॉपर्टी वैल्यू दोनों इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ बिल्डर के प्रॉमिसेस पर भरोसा मत करिए, लोकल अथॉरिटी के डेवलपमेंट प्लान्स या पब्लिक अनाउंसमेंट्स भी चेक करिए। फैक्टर 7, रीसेल एंड रेंटल डिमांड। एक और चीज जो लोग इग्नोर कर देते हैं, उस लोकेलिटी में प्रॉपर्टीज एक्चुअली बिक भी रही हैं या सिर्फ लिस्टिंग्स ही बढ़ रही हैं। सिमिलर फ्लैट्स कितनी जल्दी रेंट पर चले जाते हैं। लोकल ब्रोकर से बात करिए, प्रॉपर्टी पोर्टल्स पर लिस्टिंग्स देखिए। अगर प्रॉपर्टीज बहुत टाइम तक बायर या टेनेंट का वेट कर रही हैं तो ये एक वार्निंग का साइन हो सकता है। तो अगली बार जब आप प्रॉपर्टी देखने जाएं, सिर्फ फ्लैट कंपेयर मत कीजिए, सबसे पहले लोकेशन कंपेयर कीजिए, क्योंकि सही लोकेशन सिर्फ आज का कंफर्ट नहीं, फ्यूचर की वैल्यू भी डिसाइड करती है।
होम बाइंग सीरीज के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे प्रॉपर्टी साइट विजिट के टाइम वो 10 चीजें जो हर बायर को बुकिंग अमाउंट देने से पहले चेक करनी चाहिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। और ऐसी ही प्रैक्टिकल होम बाइंग टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।